वहाँ के सेना प्रमुख असीम मुनीर अब सिर्फ जनरल नहीं बल्कि देश के सबसे ताकतवर शख्स बन चुके हैं। हो रही है और कितनी ढिठाई से जर्नैल मुंह फुला के फिर दूसरों में गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटते हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद शहबाज शरीफ की सरकार को उन्हें दबाव में फील्ड मार्शल का दर्जा देना पड़ा था। अब उनकी ताकत इतनी बढ़ गई है कि वहाँ संविधान तक बदलने की तैयारी हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट हो सकता है लेकिन एथिकली और मॉरली गलत है। पाकिस्तान की सियासत और सेना एक बार फिर चर्चा में जी को पूरी तरह बदल सकता है। कहा जा रहा है कि ये कदम न केवल पाकिस्तान की सेना को और शक्तिशाली बनाएगा बल्कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी देश का सबसे ताकतवर। पाकिस्तान सरकार एक बड़ा संवैधानिक बदलाव करने जा रही है। प्रस्तावित 27वें संविधान संशोधन पर इस हफ्ते नेशनल असेंबली यानी वहां की संसद में मतदान होगा। असीम मुनीर की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपना प्रमोशन करवा कर असीम मुनीर फील्ड मार्शल बना और अब संविधान बदलकर उसे सभी सेना प्रमुखों का प्रमुख बनाया जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान का न्यूक्लियर कंट्रोल भी उसके पास आ जाएगा। ये तो होना ही था एक न एक दिन। जो बदलाव किए जा रहे हैं उसके मुताबिक ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष पद को समाप्त करके उसकी जगह पर CDF का पद लाया जाएगा। एडिट करा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जियाउल हक ने इसको चेंज किया था जब उसने अपने आप को प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन, एक वर्ड उसने ऐड करा था डिस्क्रिशन, मतलब उससे काफी उसको सपोर्ट मिला था। 1997 में मुशर्रफ ने भी करा उसको, ठीक है। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो डिस्क्रिशन वर्ड हटा दिया, ठीक है। 2002 में आई थिंक मुशर्रफ ने फिर से इसको अमेंड किया था। 2003 में फिर से अमेंड करा था इसको। तो ये आप देखिए 1985 नहीं, आई थिंक हाँ, जियाउल हक का टर्म से लेकर अभी तक मुशर्रफ के टाइम तक इसको पूरी तरह एडिट करके रखा गया है और इसको बेसिकली दे हैव डाइल्यूटेड दिस थिंग। नाउ देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, वैसे भी यार आपको सबको पता है पाकिस्तान के अंदर ये चीजें तो इट्स लाइक अ जोक व्हेन समबडी सेइंग देयर इज अ रूल ऑफ लॉ। देयर इज नो रूल ऑफ लॉ इनसाइड पाकिस्तान। ये चीज तो हमको बड़ा क्लियरली पता है। And there is not much anybody can do about the fact कि भाई आसिम मुनीर is now controlling every import को चेंज करा है इन्होंने, पूरा आर्टिकल 243 को चेंज करा है, जिसके अंदर से आप पूरी तरह से देखेंगे कि this entire structure has been made so that आसिम मुनीर becomes clearly more powerful, ठीक है। Now एक ड्राफ्ट इसका काफी टाइम से घूम रहा है। इसके अंदर देखिए एक नया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनेगा, ठीक है। इस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कुछ आर्मी चीफ और ये लोग बैठेंगे और कुछ ऑफ कोर्स इंटेलिजेंस और ये लोग बैठेंगे। तो इनके पास जो अथॉरिटी रहेगी व्हिच विल बी टू इंटरवीन इन गवर्नेंस, ठीक है। दिस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो प्रोविंसेस हैं उनके हेड्स भी रहेंगे। he can dissolve assemblies, he can he can do anything that he wants to as far as जो इनका governance is concerned. As a matter of fact, सिविल मिलिट्री रूल के अंदर इनकी लाइंस वैसे भी बहुत ब्लर थी। इसके बाद अगर आप देखेंगे दिस इज एन अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ which is coming into play, उसका कोई डाउट हमारे पास नहीं होना चाहिए। Now he is now the chief of defense forces. चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के अंदर होगा क्या? चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के अंदर चक्कर क्या है? व्हाट इज द गेम इज बेसिकली ही विल बी द सीनियर मोस्ट चीफ अमंगस्ट द चीफ्स। कहा यह जा रहा है कि ही विल बी अपॉइंटिंग अ न्यू आर्मी चीफ हिमसेल्फ सो दैट वो फिर आगे कुछ कर सकता है उसके बारे में। लेकिन जो वन ऑफ द थिंग्स दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड, इसके पास प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी भी आ जाती है। ही इज द फील्ड मार्शल फॉर लाइफ, ठीक है। ही विल बी इन यूनिफॉर्म फॉर लाइफ। सो बेसिकली कल को कोई अगर आर्मी चीफ आता है और कोई इसको मतलब साइड में कर देता है और ये खुद साइड हो जाता है, एक चीज हमको बड़ी क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि साहब दिस इज बेसिकली द रूलर ऑफ पाकिस्तान। और आज 2025 में वही काम दोबारा हुआ है। पाकिस्तान ने एक नई पोस्ट क्रिएट करी है दोस्तों, और ये पोस्ट जो है मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिर पाकिस्तानी ऐसे जस्टिफाई करते हैं कि हमने ये काम कर दिया और ये तो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है यार, हमारे संविधान में लिखा है। अच्छा, एक बार आपने बोल दिया कि आपके मुल्क के संविधान में लिखा है, देश के आईन में लिखा है, उसके बाद आपसे बहस कौन करेगा भाई? ये देखिए साहब, इन्होंने एक पोजीशन बनाई है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। जैसे भारत में है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनका रोल बिल्कुल अलग है, तो आप कंफ्यूज मत करिएगा। ये चीफ ऑफ, यू सी, this position created for so-called Field Marshal Asim Munir is Chief of Defense Forces. Chief of Defense Forces क्या है? यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स,
आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो चीफ हैं वो इनको रिपोर्ट करेंगे। एक फॉर्मलाइज्ड स्ट्रक्चर हो गया, एक फॉर्मलाइज स्ट्रक्चर हो गया कि आर्मी चीफ उनको रिपोर्ट करेगा, नेवी चीफ उनको, एयरफोर्स चीफ। अब ये फॉर्मलाइज स्ट्रक्चर ऊपर हो गया, फील्ड मार्शल का रैंक आपने फॉर्मलाइज कर दिया, सब कुछ आपने फॉर्मलाइज कर दिया। उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आसिम मुनीर अपनी रिटायरमेंट एज के बिल्कुल पास चले जाएंगे, जो उनका 5 साल का टेन्योर, पहले 3 का था, फिर एक्सटेंड कर दिया, फिर उसके बाद बोला कि भाई 5 साल और, ये 5 साल के बाद हम 5 साल और एक्सटेंशन दे सकते हैं। ये सब ड्रामा करने के बाद अब हुआ ये है कि they have found a justification for promoting him to that rank। अब कोई और चीफ आ जाए वो भी इनको डायरेक्टली रिपोर्ट करेगा, तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स चीफ विल रिपोर्ट टू चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, CDF। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि ये पाकिस्तान के लिए क्यों ये खबर बहुत खतरनाक है और भारत के लिए ये खुशखबरी है। इसका एनालिसिस आज मैं आपको बताऊंगा। जैसे जनरल रहील शरीफ को 90 एकड़ जमीन दे दी बेड़िया रोड पे लाहौर के बाहर और बोला कि साहब ये तो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, इसको भी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड कर दिया इन लोगों ने। और कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड करने के बाद क्या हुआ है कि अब आर्मी का, देखिए आर्मी का पहले ही एक आउटसाइज्ड रोल हुआ करता था, नहीं ठहरा सकते, वो टेफ्लॉन कोटेड है। तो यानी कि कल आसिम मुनीर कुछ भी करे, आप कभी भी कोर्ट ऑफ लॉ में उसके खिलाफ नहीं जा सकते। अब उन्होंने ऐड कर दिया शहबाज शरीफ का भी नाम, क्योंकि उसमें नाम 3 लोगों के थे, आसिम मुनीर का, शहबाज शरीफ का और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का। ठीक है कि यू कांट, इनके खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते, इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती। तो बड़ा भोला बच्चा बन के शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट करा कि नहीं नहीं, मैं तो लोगों के लिए अकाउंटेबल हूं, पार्लियामेंट को अकाउंटेबल हूं और मुझसे सवाल जवाब पूछे जाएं, मैं इसको वेलकम करता हूं और होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर शुड बी अकाउंटेबल। देखिए अकाउंटेबिलिटी जो होती है ना वो अथॉरिटी के साथ साथ जाती है। जय हिंद दोस्तों, साथियों, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि वहाँ 27वां संविधानिक संशोधन किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस संशोधन से पाकिस्तान की सेना और ताकतवर हो जाएगी और कहीं ना कहीं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पास शक्तिशाली पद आ जाएगा, जिसका नाम होगा CDF यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि सभी सेनाओं के प्रमुखों का प्रमुख होगा और पाकिस्तान का न्यूक्लियर कंट्रोल भी उसी के पास आ जाएगा। साथियों, आपको पता होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हाल ही में आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया था, लेकिन अब मुनीर ने दबाव बनाया और सरकार के द्वारा संविधानिक संशोधन किया जा रहा है। इसके लिए पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में वोटिंग होगी और अगर ये बिल पास हो गया तो आसिम मुनीर पाकिस्तान के नए डिक्टेटर हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के पहले जो डिक्टेटर हुए हैं उन्होंने भी अपनी सुविधा के अनुसार संविधान में